नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। ये वो बुलेटिन है जिसमें सुबह से लेकर शाम 5 बजने तक की 5 बड़ी खबरों की पूरी तफसील लेकर प्रतिदिन हाजिर होते हैं हम। तो आज के टॉप 5 की शुरुआत करेंगे, बताएंगे 5 बड़ी खबरें विस्तार से, साथ ही 5 मिनट में 50 खबरों का फास्ट अपडेट भी होगा। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। सबसे पहले आज टॉप 5 में आज की 5 अब तक की बड़ी खबरें जो आपको निश्चित तौर पर जाननी चाहिए, जिनका अपडेट हम आपको देंगे। पहली बड़ी खबर मैं पुनीत पाठक आपको बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने आज हुंकार रैली की, क्या आरोप लगाए, किन विषयों के ऊपर बात उठाए। और मैं राहुल सिंह आपको बताऊंगा कि मुरैना में 3 दिवसीय कृषि मेले का आगाज हुआ है। यहां पर किसानों की ट्रेनिंग की पूरी जानकारी भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं रचना नितेश और तीसरी बड़ी खबर से मैं आपको करूंगी अपडेट। उम्र के आधार पर टिकट वितरण पर जटिया के बयान पर आखिर क्यों सियासत गरमाई है, इससे अपडेट करूंगे। चलिए, और मैं श्रवण जंबोली आपको बताऊंगा कि एसीसीआर की ट्रेनें कैंसिल होने के बाद केंद्र पर सीएम भूपेश बघेल ने हमला बोला है। क्या उन्होंने कहा है, ये आपको मैं बताऊंगा। और आज की 5वीं बड़ी खबर मैं संस्कृति जैन आपको बताऊंगी कि लिव इन में 2 युवतियों के रहने पर हाईकोर्ट की हरी झंडी। तो ये वो 5 बड़ी खबरें जिन पर डिटेल आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने की। और पहली बड़ी खबर पॉलिटिकल है, छत्तीसगढ़ से है। अगले साल छत्तीसगढ़ में चुनाव है और 2023 से पहले जहां संगठन ने अपने आप को जमीन पर कसा है, वहीं अब जमीन पर बड़े आंदोलन भी विपक्ष कर रहा है। बिलासपुर में आज भारतीय जनता पार्टी ने महतारी हुंकार रैली निकाली है। हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, खासतौर पर महिलाएं इसका हिस्सा बनी। जितने भी विषय थे महिलाओं से जुड़े वायदों से थे। हुंकार रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची हैं। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी, इन दोनों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। एक तरफ बीजेपी महतारी हुंकार रैली निकाल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस शहर में स्मृति ईरानी के खिलाफ पोस्टर लगाकर इसका विरोध करती भी नजर आई है। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर इस रैली का विरोध किया। सवाल बीजेपी से और स्मृति ईरानी से पूछे। बीजेपी की हुंकार रैली पर सीएम भूपेश बघेल ने भी रिएक्शन दिया। कहा कि छत्तीसगढ़ अपराधों के मामले में, खासतौर पर महिला अपराधों के मामले में, जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में शासन है, सरकार है, उससे कहीं कम अपराध यहां पर हैं। अगर बात करनी है तो यूपी की कर लें, तुलना करनी है उत्तर प्रदेश से कर लें। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने निशाना साधा महंगाई पर, इसके अलावा भी निशाना साधा उन तमाम विषयों पर जिस पर आज विपक्ष घेर रहा था। इधर स्मृति ईरानी ने मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पर, कांग्रेस पार्टी पर, प्रदेश सरकार पर एक के बाद एक कई प्रहार किए, अधूरे वायदों को गिनवाया और यहां परिवर्तन की बात की, शंखनाद किया। तो ये आप रैली की तस्वीरें देख रहे हैं। बिलासपुर में न्यायधानी में, राजधानी से बाहर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मंच पर दिखे, पूर्व सीएम रमन सिंह भी मंच पर दिखे, साथ ही साथ सांसद और मंत्रीगण भी मंच के ऊपर दिखाई पड़े हैं। पूर्व मंत्रियों ने भी यहां इस पर अपनी बात रखी और इन सब ने एक ही बात पर फोकस किया, प्रदेश सरकार के अधूरे वायदे, महिलाओं से जुड़े अपराध, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार, इन सब विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक दबाव बनाने की कोशिश की है। विपक्ष ने दबाव बनाने का प्रयास किया है कांग्रेस पार्टी पर और राज्य सरकार पर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हुंकार रैली की तस्वीर है। ये आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर छत्तीसगढ़ से जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। चलिए पुनीत, जिस तरीके से हुंकार रैली बीजेपी ने यहां निकाली, बिलासपुर में बड़ा प्रदर्शन हुआ, वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हैं, क्योंकि किसान को लेकर कई सारी योजनाएं भी उन्होंने शुरू की है। आज ग्वालियर, मुरैना और रायसेन के दौरे पर है और मुरैना में उन्होंने 3 दिनी वृहद कृषि मेला और प्रदर्शनी की शुरुआत की है। साथ ही यहां पर 10 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया। वहीं ग्वालियर में मुख्यमंत्री 103 अमृत सरोवरों का उन्होंने लोकार्पण किया। सीएम शिवराज ग्वालियर में एबीवीपी के प्रांतीय अधिवेशन में भी शामिल हुए। शाम को उन्होंने
कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई है, यानी आज शाम को ये बैठक होने जा रही है। इससे पहले भी वो अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे वितरण केंद्रों पर किसानों को खाद लेने के लिए लाइन न लगानी पड़े। आज बैठक में मुख्यमंत्री खाद वितरण व्यवस्था सुधारने के भी निर्देश दे सकते हैं। तो हमेशा से योजनाएं लेकर, कृषकों के लिए योजनाएं लेकर सरकार आई है। आज कृषि मेले के दौरान यहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ नजर आए और जिस तरीके से पहले भी उन्होंने बैठकें ली हैं खाद वितरण को लेकर, जो समस्याएं सामने आई हैं, जो शिकायतें सामने आई हैं, उसे लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। तो आज शाम को ये बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये जो तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये उस मेले की है जहां पर प्रदर्शनी लगाई गई, जहां पर कृषकों से संबंधित तमाम जानकारियां उन तक पहुंचाई गई। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स यहां पर रखे हुए थे जो कृषक अपने खेती किसानी के लिए यूज करते हैं। उन तमाम जो यंत्र हैं उनका प्रदर्शन किया गया और साथ ही कृषकों को जानकारी भी दी गई। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी हमको दिखाई पड़ रहे हैं इस मेले में, जो मुरैना में लगा, उनका इलाका भी, और किसानों से संबंधित एक बड़ा आयोजन राहुल यहां किया गया। बिल्कुल, और इस आयोजन में किसान बड़ी संख्या में पहुंचे क्योंकि इस मेले के जरिए उद्देश्य यही था, प्रदर्शनी के जरिए किसानों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए। देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश से ही आज की तीसरी बड़ी खबर है, सियासी खबर यह है, कल बीजेपी नेता सत्यनारायण जाटिया के बयान के बाद अब इस पर सियासत तेज होती नजर आ रही है। उम्र के आधार पर टिकट मिलने और परिवारवाद को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री कुसुम मेहदले ने कहा है कि वो बिल्कुल फिट हैं, अगर पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। वहीं कुसुम मेहदले ने यह भी कहा कि अगर 75 साल से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं मिला तो अब बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। बार बार नियम बदलने से पार्टी की विश्वसनीयता खत्म होती है। वहीं उन्होंने अपनी ही पार्टी पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि हो सकता है कि किसी नेता पुत्र को टिकट देना होगा और इसलिए नियम बदल रहे होंगे। तो जिस तरह की ये खबर है पुनीत जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनावी सीजन अब आ गया है, हालांकि तैयारियां जोर शोर से है, लेकिन टिकट को लेकर खींचतान भी अब साफ तौर पर देखी जा सकती है, और अपने ही लोगों के ऊपर तंज कसा है। कुसुम मेहदले वैसे भी एक फायर ब्रांड नेता हैं, पहले भी अपने बयानों से अपनी पार्टी को कई बार टाइट कॉर्नर में रख चुकी हैं और अब भी वो ये कह रहे हैं कि शायद किसी नेता पुत्र के लिए नियम बदले जा रहे हैं। कटाक्ष अपनी ही पार्टी पर है। बिल्कुल, IBS 24 से खास बातचीत में जटिया ने कहा था पुनीत के अब जो है उम्र की जो सीमा को लेकर उन्होंने जो क्राइटेरिया के बदलने की बात कही थी, फिर से पहले की तरह ये सारी चीजें हो सकती हैं। और उसी बयान के बाद अब ये बयान भी सामने आया, यानी अपनी पार्टी को अब जो पहले के बड़े नेता हैं वो घेरने लगे जो 75 साल की उम्र पार कर चुके। ऐसे प्रहार आने वाले वक्त में रचना और झेलने को मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, और ये तब तक चलेगा जैसा आप बता रही हैं जब तक चुनाव में टिकट वितरण हो ना जाए। और इसके बाद कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी पार्टी, ये भी देखना होगा। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। ट्रेनें रद्द होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने केंद्र सरकार पर जनता को लगातार गुमराह करने का आरोप उन्होंने लगाया है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, एक कहावत है, मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। लेकिन यहां तो लोग घर से भी निकल रहे हैं तो पता चलता है कि फिर ट्रेन रद्द हो गई। आपको बता दें कि कल SCCR ने 20 ट्रेनें रद्द कर दी थी और 10 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया था। तो लगातार जिस तरह से ट्रेनें रद्द हो रही हैं, आम जनता लगातार इससे परेशान हो रही है क्योंकि ऐन वक्त पर ट्रेनें रद्द होने की सूचना यात्रियों को मिलती है, लोगों को मिलती है, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यह सिलसिला पिछले कुछ महीनों से हम देख पा रहे हैं कि अचानक से थोक के भाव में ट्रेनों को रद्द कर दिया जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह ट्वीट है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बात पहुंचे केंद्र तक कि आखिर छत्तीसगढ़ की ट्रेनें क्यों कैंसिल हो रही हैं, ये सवाल भी उठाया और प्रदेश के साथ भेदभाव का एक तरह से परोक्ष आरोप भी लगाया। जवाब भी मंच से स्मृति ईरानी ने दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मेरी भी बात पहुंचे, रेलवे कितना काम आपके प्रदेश में कर रहा है, कितने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, ये बात भी प्रदेश की जनता को उन्हें बतानी चाहिए। तो वार पलटवार जारी है। हर वो मुद्दा जिस पर राय रखी गई या प्रतिक्रिया दी गई थी उस पर भी मंच से जवाब देने की कोशिश बीजेपी और बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने आज की है।
चलिए, तो इस पूरे मामले पर लगातार वार पलटवार बयानों का दौर जारी है, लेकिन हम देखें तो जो आम लोग हैं, यात्री हैं, अचानक से ट्रेन रद्द होने की वजह से वो परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, तो सियासत से जुड़ी 4 बड़ी बड़ी खबरों से आपने अपडेट किया, लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं वो इन चारों खबरों से बेहद ही अलग है, जो कि मध्य प्रदेश से है। जबलपुर हाईकोर्ट ने 2 युवतियों को साथ में रहने के लिए कानूनी हरी झंडी दिखा दी है। हाईकोर्ट ने एक युवती के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। दरअसल पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनकी 18 साल की बेटी को 22 साल की एक युवती बहला फुसलाकर अपने साथ भोपाल ले गई, जहां वो साथ रह रही हैं। लेकिन हाईकोर्ट के जज युवतियों से अलग अलग 1 घंटे तक बातचीत की। इस दौरान दोनों युवतियों ने अपनी मर्जी से साथ रहने की इच्छा जताई। 18 साल की युवती ने कहा कि वो अपनी 22 साल की सहेली के साथ भोपाल के गर्ल्स हॉस्टल में अपनी मर्जी से ही रह रही है। ऐसे में हाईकोर्ट ने बालिग सहेलियों की इच्छा का सम्मान करते हुए पिता की याचिका को खारिज कर दिया और युवतियों को साथ रहने के लिए स्वतंत्र कर दिया है। तो जाहिर तौर पर लिव इन में ये युवतियां रह पाएंगी और ये भी अपने आप में एक फैसला आने वाले वक्त में एक नजीर बन सकता है। इस पर भी कई मत सामने आ सकते हैं, लेकिन ये पहले से कायदा है, ये पहले से संविधान ने छूट दे रखी है कि 2 बालिग लोग अगर अपनी इच्छा से रहना चाहते हैं तो रहें। लेकिन कई दफा इसी के खिलाफ जो याचिकाएं लगाई जाती, ऐसी एक याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है। लिव इन में 2 युवतियां अपनी इच्छा से रह सकती हैं क्योंकि जज ने उनसे अलग अलग बातचीत करके उनकी सहमति जान ली है। तो जबलपुर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला कि अब लिव इन में रह सकेंगी युवतियां। तो आज की जितनी भी बड़ी खबरें थी, इसमें पॉलिटिकल खबर भी थी और साथ में ऐसी खबरें भी जो शायद आने वाले वक्त में जिनके अपडेट्स आपको जानना बहुत जरूरी रहेंगे। अब बारी है आपको तेजी के साथ खबरें बताने की। 5 मिनट में 25 खबरें जानते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर के सेमरा गांव में भेंट मुलाकात की। सीएम ने लोगों से संवाद के बाद स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्रों से चर्चा की। इस दौरान सीएम एक्शन मोड में नजर आए। भूपेश बघेल ने छात्रा की शिकायत पर सेमरा स्कूल के प्राचार्य को निलंबित करने और 2 क्लर्क को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षकों की भर्ती करने की निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने पराली दान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा, खेत में पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पराली दान जरूरी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल जांजगीर चांपा के शिवनी गांव में भी पहुंचे, जहां पर सीएम ने लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को भी सुना। बीजेपी की हुंकार रैली को लेकर रायपुर में सीएम भूपेश ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हुंकार रैली और रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के शामिल होने को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि स्मृति ईरानी को रमन सिंह से सवाल पूछना चाहिए कि आंख फोड़वा, नसबंदी और गर्भाशय कांड का क्या हुआ। साथ ही सीएम ने कहा कि महिला अपराध की तुलना बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश से करे तो वहां पर आपराधिक मामलों की संख्या ज्यादा है, वहां अपराधियों को बचाने का काम होता है और हमारे यहां सरकार एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करती है। इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने ट्रेनों के रद्द होने को लेकर कहा कि स्मृति ईरानी को बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की ट्रेनें लगातार बंद क्यों की जा रही हैं। स्मृति ईरानी जी को तो बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, क्यों महिलाएं यात्रा नहीं करती। सबसे ज्यादा महिलाएं यात्रा करती है ट्रेनों में और सबसे सुविधाजनक और सस्ता है, और उसको बंद करके रखें। स्मृति ईरानी जी आई हैं तो जरूर इसमें सुधार होगा। और झलिया मारी कांड, सारके गुड़ा कांड, अखोड़वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, इसका जवाब देना चाहिए। और ये तुलना करना है तो यूपी से कर ले, वहाँ कितना हो रहा है और यहाँ की क्या स्थिति है, यदि महिलाओं का अत्याचार की बात है तो।
बढ़ते आगे, भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। यात्रा में आम लोगों को आमंत्रित करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीले चावल बांटना शुरू कर दिया है। सेवा दल के कार्यकर्ता और स्थानीय नेता घर घर और बाजार में घूमकर लोगों को पीले चावल देकर यात्रा में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। इसके अलावा सेवा दल की 13 उप यात्राएं भी बुरहानपुर से लेकर आगर मालवा के बीच मुख्य यात्रा में शामिल होंगी। कि पीले चावल लेकर वो घर घर न्योता दे रही हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी जब हमारे इंदौर नगर शहर से गुजरे तो आप सब पूरे लोग वहाँ पर उपस्थिति देकर उनकी हौसला अफजाई करें, उनको ताकत देने का काम करें। ये कार्यक्रम अब भी पीले चावल घर घर आमंत्रण देने का हुआ है। बुरहानपुर खंडवा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्थाओं के प्रभारी की जिम्मेदारी कमलनाथ ने निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को सौंपी है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शेरा के राजनीतिक प्रतिद्वंदी अरुण यादव के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए कमलनाथ से पूछ लिया है कि हे नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों। इस मामले में जब IBC 24 ने सुरेंद्र सिंह शेरा से पूछा तो उन्होंने कहा कि अरुण यादव मेरे पारिवारिक सदस्य हैं। अरुण यादव मेरे परिवार के सदस्य ही हैं। 15 दिन पहले वो मेरे घर आए थे और मैंने उनका स्वागत किया था। बीजेपी को कोई कंफ्यूजन है। सुरेंद्र सिंह शेरा से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता विवेक पटैया ने। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। सवाल ये उठ रहा है कि अरुण यादव भी वहां पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और सुरेंद्र सिंह शेरा भी। बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। सर, गृह मंत्री कह रहे हैं कि नाथ को यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आदरणीय अरुण यादव जी को कमलनाथ जी ने पूरी यात्रा का मॉनिटर करने का आदेश दिया हुआ है। उनको बिल्कुल हमारी मीटिंग में तय हुआ है। आदरणीय अरुण यादव जी खुद मॉनिटर करेंगे पूरी यात्रा का, हर पूरे मध्य प्रदेश की। दूरी कहाँ है? बीजेपी कह रही है, गृह मंत्री कह रही है। अब बीजेपी जो कह रही है उनसे पूछना पड़ेगा वो क्यों कह रही है। मुझे जो जानकारी है वो है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने हमारे अरुण भाई यादव को पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो रैली चलेगी उसका मॉनिटरिंग करने के लिए जवाबदेही दी है। लेकिन आप निर्दलीय है, आप तो कांग्रेस के है नहीं, उसके बावजूद आपको जिम्मेदारी दी इतनी बड़ी। मैं निर्दलीय जरूर लड़ा, लेकिन शुरू से ही हमारा परिवार का कांग्रेस से संबंध रहा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आप में और अरुण यादव में कहीं ना कहीं शुरू से ही एक तरह का विवाद चल रहा है, लेकिन कांग्रेस आपको फिर बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। आदरणीय अरुण भाई मेरे परिवार के मेंबर है। अभी 8 दिन पहले अरुण भाई और मैं हमारे घर पे बैठ के हमारा पूरा नाश्ता हुआ। अरुण भाई के साथ पूरे प्रदेश के देश के जनरल सेक्रेटरी आए JP अग्रवाल साहब, और 4 सेक्रेटरीज आए, सज्जन भैया आए, PC शर्मा साहब आए, और उनका सबका बिल्कुल तहे दिल से स्वागत किया। उनका शॉर्ट ट्रिपल से स्वागत किया। वहाँ पर नाश्ता हुआ मेरे घर पे बुरहानपुर में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ कंफ्यूजन है, उसको वो सीधा करे, ठीक करे। तो सुरेंद्र सिंह शेरा कह रहे हैं कि बीजेपी को कुछ कंफ्यूजन है, अरुण यादव और हम एक ही है। मुझे जिम्मेदारी स्वागत की दी है और अरुण यादव को पूरी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। तो मध्य प्रदेश के बाद खबर छत्तीसगढ़ से। RSS प्रमुख मोहन भागवत जशपुर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुटा है। बता दें कि भागवत 13 नवंबर को रांची से जशपुर पहुंचकर अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान वो शाम को संघ की शाखा में भी शामिल रहेंगे। वहीं भागवत कल्याण आश्रम द्वारा वनवासियों की भलाई के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के कार्यक्रम का भी जायजा लेंगे। भागवत रात्रि विश्राम के बाद 14 नवंबर को बिरसा मुंडा प्रतिमा पर माल्यार्पण और आदिवासियों की विशाल रैली के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। वहीं इस दौरान भागवत एक सभा को भी संबोधित करेंगे। और एक और अहम खबर आपको बता दें, जगदलपुर में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को फिर आड़े हाथों लिया। निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा समाज को आपस में लड़ा रही है। बीजेपी भाई को भाई से लड़वाती है। साथ ही बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया में कहा कि वो केवल राजनीति कर रहे हैं और वो भी दिखावे वाली। बीजेपी को आदिवासियों की इतनी फिक्र होती तो भाजपा 15 साल के अपने राज्य में हजारों की संख्या में स्कूल आदिवासी इलाकों में बंद नहीं होते। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के नक्सलियों को अच्छा बता देने वाले बयान का भी बचाव किया।
रंजन ने बस्तर में सकारात्मक बदलाव को लेकर बयान दिया था, ये सफाई दी। साथ ही बीजेपी पर तंज कसा, कहा कि पूर्व सीएम रमन सिंह ने 2013 में नक्सलियों को भटका हुआ और अपना भाई बताया था, तब बीजेपी क्यों चुप थी? ये भारतीय जनता पार्टी आदिवासी को नहीं, किसी भी समाज को समझ लड़ाने वाला, सब बस्तर को बर्बाद करने वाला। मैं हमेशा बोलता हूँ, 60 बिरला में 300 घर जलाने वाला, 400 गांव काली हुआ, कला करने लोग उस गांव में बच गए, या रहने का स्थिति नहीं हुआ, मुर्गा बाजार जा नहीं रहे। बढ़ते आगे, रायगढ़ जिले में हर साल धान की बम्पर खरीदी होती है। जिले को इस साल शासन की ओर से 40 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य मिला है। जिले में धान खरीदी के लिए 90,000 किसानों का पंजीयन किया गया है और इस आधार पर जिले में तकरीबन 1 करोड़ बारदानों की जरूरत होगी। रायगढ़ जिले की बात करें तो जिला प्रशासन को मिलरों से बीते साल का तकरीबन 20 लाख बारदाना जमा कराना है। इसमें से अब तक सिर्फ 11 लाख बारदाने ही जमा हो पाए हैं। जिले में तकरीबन 28 लाख प्लास्टिक के बारदानों की जरूरत है, जिसकी आपूर्ति अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में बारदानों की व्यवस्था करने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। जानकारों का कहना है कि 15 नवंबर के बाद धान की आवक बढ़ेगी। ऐसे में बारदानों की खेप नहीं पहुंची तो समितियों में उठाव का संकट होगा। वहीं अधिकारी जिले में बारदानों का पर्याप्त स्टॉक होने की बात कह रहे हैं। बारदाने की समस्या सामने आई है हर साल की तरह। जब से ये सरकार आई है तब से धान की खरीदी अपने आप में एक जटिल समस्या बन गई है। 1 करोड़ बारदाने की जरूरत है, 40 लाख कुंटल जो है धान खरीदी होनी है, लेकिन 25% बारदाने भी किसानों के पास में और मंडियों में नहीं पहुंचे हैं। इस वर्ष मार्केट के द्वारा बारदाने पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति किए गए हैं सभी जिलों में, और नए जूट बारदाने हमारे पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। 28 लाख एचडीपी बारदाने हैं, मिलर्स बारदाने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। 20 लाख बारदाने हमने समितियों में भेज चुके हैं। तो टॉप 5 पीएम में हमने आपको जिन खबरों के बारे में बताया, इन तमाम खबरों का अपडेट आपको IBC24 पर लगातार मिलता रहेगा। इवनिंग प्राइम की शुरुआत हुई है और भी कई बड़ी खबरें आपको विस्तार से हम बताते रहेंगे। आप देखते रहें IBC24। फिलहाल हमें दें इजाजत।